हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टॉक्स जो कि आपको नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बना के दे सकता है। यानी यहाँ पे हम उन सारे स्टॉक्स का सिलेक्शन किए हैं जिसमें हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल गया या फिर हमें जस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फाइंड करें, क्योंकि अगर हमें स्टॉक्स में मोमेंटम रहा तो हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है तो वहां से प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड कीजिए और उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिए, और वही चीज यहाँ पे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका मुथूट फाइनेंस का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। और यहाँ पे हमने मुथूट फाइनेंस का सिलेक्शन क्यों किया है ये भी आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ मैं आपको स्टॉक्स आइडिया नहीं दे रहा हूँ कि इस स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना, स्टॉक का सिलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझना है, ताकि आप खुद से इस तरह के स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सके ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो स्टॉक का सिलेक्शन किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया चार्ट पैटर्न। हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न फाइंड किए, उसके बाद यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज किए। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका वॉल्यूम और दूसरा हमने यूज किया आरएसआई। तो तीन चीज यहाँ पे हमने यूज किया, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और आरएसआई। इन तीनों के जरिए यहाँ पे हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। और लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था वहां पे हमने ऑप्शन चेन को प्रेफर किया था और चार्ट पैटर्न। तो आप ऑप्शन चेन और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन ऐड करेंगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट टेक्निक बता रहा हूं जिसके जरिए आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कभी आपको ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और आरएसआई के जरिए भी यहाँ पे आप क्लियर इंडिकेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मुथूट फाइनेंस के डेली टाइम फ्रेम को देखें तो देखिए यहाँ पे आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है और प्राइस आपका अभी कहां पे, नेक लाइन के करीब प्राइस आपका मूव करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो क्या है, हमें वॉल्यूम में बिल्डअप देखने को मिला। यानी पिछले 5-6 कैंडल पे या 10 कैंडल पे जितना वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिला। ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफी हद तक हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं। और अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई का भी डाइवर्जेंस ऊपर साइड की तरफ है। मतलब आरएसआई भी हमें बता रहा है कि स्ट्रेंथ किसके पास है, स्ट्रेंथ है बायर्स के पास। यानी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमें स्ट्रेंथ बायर्स को देखने को मिल रहा है, तो हमें बायर्स के साथ जाना होगा। और यहाँ पे अब देखिए दो डायरेक्शन है, अप साइड और डाउन साइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि बायर्स अभी ज्यादा एक्टिव है तो अप साइड की डायरेक्शन जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अप साइड के लिए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आपका 1135 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और इस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट प्राइस साइकोलॉजिकल लेवल 1200 रखना है। फिर इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई, उसको हम ले सकते हैं 1213 यानी 1215 के आसपास। तो पहला 1200 और फिर आप 1215 इस ग्रेजुअली टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, पहला और दूसरा। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें ताकि हम रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट सही तरीके से कर सके, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है आपका बन रहा है 1105। यानी यहाँ पे जो हमारा एसएल बन रहा है लगभग 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है। और टारगेट की अगर हम बात करें, पहला टारगेट प्राइस ही ले ले तो लगभग यहाँ पे 65 पॉइंट का बन रहा है। तो एसएल 30 पॉइंट और टारगेट 65 पॉइंट, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक हमारे फेवर में। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। पहला ट्रेड ये होगा विद एसएल। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है कि मार्केट इन सब के अगेंस्ट नीचे चला जाए अगर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो हमें दोनों साइड के ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हमें कोई शॉक मार्केट ना दे पाए और हम अगेंस्ट जाने पे भी पोजीशंस इनिशिएट कर सके। तो जैसे मार्केट नीचे आएगा, जो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, आप 1140 के आसपास क्या रखना है, एसएल रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे 1125 के आसपास
क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमें इस टाइप का निगेटिव वॉल्यूम चाहिए और आरएसआई में भी एटलीस्ट डाइवर्जेंस आपका निगेटिव साइड की तरफ होना चाहिए, तभी यहां पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी आरएसआई वॉल्यूम की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल 1100 के टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे, फिर इसका लोएस्ट पॉइंट आपका 1050 तक के टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे। ये हमारा टारगेट 1 हो जाएगा, ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सारे टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो आप समझ गए कि कैसे ट्रेड लेना। हम दोनों साइड के ट्रेड के लिए इसलिए जा रहे हैं ताकि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गया तो हमें क्या करना होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे अप साइड मूव के लिए। हम दूसरे स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। दूसरा स्टॉक्स हमारा ग्रेसिम इंडस्ट्री, और इसके भी हम डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए हम वही 3 फैक्टर लेंगे, चार्ट पैटर्न, आरएसआई और वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, यानी यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। वॉलेटिलिटी में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्राइस मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया, इसमें हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, और ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम जिसमें आरएसआई का भी सपोर्ट मिलता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्लियर कट बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करना है। कोई भी आपको प्री डिटरमाइंड फैसला नहीं लेना, हमें प्रेफरेंस किसको देना यही आपको सिलेक्ट करना। यानी ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट निगेटिव आया तो जरूरी नहीं है कि हम बाई साइड की तरफ ही जाए, फिर हम यहाँ पे अपने फैसले को चेंज करते हुए सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी पहले से प्री डिटरमाइंड होकर मार्केट में एंट्री नहीं करना है, वही कारण होता है लॉस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास यानी 1820 के आसपास एंट्री करेंगे। थोड़ा नीचे भी आता है, इस लेवल के आसपास भी रहता है, या फिर 1800 के आसपास भी रहता है, फिर भी हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। और इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट एसएल रहेगा। अगर हम 1800 के आसपास एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो लगभग हम ये जो आपका लेवल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना, फिर यहाँ पे हम जो टारगेट प्राइस रखेंगे 1850 और 1900 तक के टारगेट प्राइस के लिए ग्रेजुअली हम जा सकते हैं। और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करना। जैसे यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे 1820 के आसपास एंट्री लेंगे, जो हमारा एसएल बनेगा वो लगभग 7788 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है एसएल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएल को थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आता हुआ नहीं दिख रहा। लगभग 44 पॉइंट के करीब हमारा एसएल बन रहा है। तो यहाँ पे अब हम साइकोलॉजिकल लेवल फाइंड करेंगे। तो देखिए 1820 के आसपास हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1798, यानी लगभग हम 22 पॉइंट का एसएल यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। यानी तो अगर आपको ये एसएल सुटेबल लग रहा है 7088 का तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से थोड़े बहुत आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन लेवल्स। तो मार्केट में आपको ये मॉडिफिकेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में मॉडिफिकेशन बताने के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर आप ये मॉडिफिकेशन सीख जाते हो तभी मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज और शॉक देने के लिए तैयार रहता है। सबसे ज्यादा सरप्राइज कोई देता है तो वो मार्केट रहता है, और शॉक भी सबसे ज्यादा हमें यहीं से देखने को मिलता है। तो वैसे ही आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना। अब यहाँ पे सेल साइड की तरफ कब जाना है, थोड़ा सा आपको संभल के सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना होगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे साइड की तरफ आता है तो इसके नीचे आते ही हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। सेल साइड के लिए ये वाला ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके नीचे अगर आता मोमेंटम के साथ, चाहे नेक्स्ट वीक हो या फिर इसके नेक्स्ट वीक हो, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तभी आप सेल साइड की तरफ जाएं। अगर मार्केट में डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ पे हम ट्रेड चेंज नहीं करेंगे, हम एवॉइड करेंगे ट्रेड लेना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमें उल्टे डायरेक्शन के ट्रेड के लिए जाना और कब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो ट्रेड एवॉइड करने की जरूरत है। तो समझ में आ गया यहाँ पे आपको करना क्या है एग्जैक्टली। बाकी कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचाए वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे कुछ सीख पाए। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहेंगे, ग्रेसिम या फिर मुथूट फाइनेंस ये आपका एफएनओ स्टॉक है, तो यहाँ पे एफएनओ में भी ट्रेड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1820 का कॉल ऑप्शंस भी आप बाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो, या नहीं तो अगर आप और डीप इन द मनी जाना चाहते हैं तो 1800 के कॉल ऑप्शंस को भी बाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। वैसे अगर हम पहले एग्जांपल के ऊपर आए, मुथूट फाइनेंस ये भी आपका एफएनओ स्टॉक्स है, यहाँ पे भी अगर आप चाहो
तो 1120 के कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हो, नहीं तो आप 1140 के ऊपर जाता है तो इसके भी कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हो। ऐसे ही आपको ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना अगर आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, ये आपका है मिंडा कॉर्पोरेशन, ये आपका एफएनओ स्टॉक्स नहीं है, इसमें आपको डिलीवरी में ही ट्रेड करना होगा स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक यूज करते हुए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइस इसके करीब आया और यहाँ से वापस नीचे लौट गया, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन करता हुआ दिखा, फिर से प्राइस आपका आया नीचे लौट गया, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन कंटिन्यू है, रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। लेकिन तीसरी अटेम्प्ट में क्या किया, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, यानी यहाँ पे हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल गया है और ये क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला जो कि आपका है 215 के करीब और डायरेक्ट 220 के लेवल पहुंच गया। यहाँ पे वॉल्यूम की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और आरएसआई भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या बनता है, बाई साइड की तरफ यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बनता है। यहाँ पे हम बाई करेंगे 220 के आसपास हम बाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और हमारा जो एसएल रहेगा यहाँ पे वो हम साइकोलॉजिकल लेवल 215 के आसपास रखेंगे, यानी तो अगर आप लोअर लेवल पे बाई कर रहे हैं तो इस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट बनता है उस पे भी आप एसएल रख सकते हैं अगर आप 218 या फिर उससे नीचे के लेवल पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो। टारगेट प्राइस की बात करें तो ये जो लेवल है आपका लगभग 235 पहला होगा और उसके बाद 250 आपका दूसरा टारगेट प्राइस बनता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे आप ग्रेजुअली टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड चेक करें तो हमारा जो एसएल बनता हुआ दिख रहा है लगभग 5 पॉइंट का एसएल बन रहा है और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट लगभग 15 पॉइंट का बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक हमारे फेवर में और यहाँ पे अगर आप चाहो तो 230 के लेवल पे भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं या फिर ट्रेलिंग एसएल के जरिए पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि तीनों स्टॉक्स में फॉलो करना है, अगर आपको 2% का प्रॉफिट मिल रहा उसके बाद अगर आपका मार्केट रिवर्स होता है तो किसी भी कंडीशन में आपको लॉस नहीं उठाना है। अगर आपको 2% का फेवर में मार्केट जाता है आपके फेवर में उसके बावजूद भी अगर आपको नुकसान हो रहा मतलब आपका ट्रेडिंग टेक्निक सही नहीं है, आपको ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करना और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपको एसएल को भी ट्रेल करते हुए चलना है। ये चीज आपको तीनों स्टॉक्स में करना है, जहां पे भी ट्रेड करें चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। 2% मूव आपके फेवर में आने के बाद आपको किसी भी कंडीशंस में नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीक कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना उसका आइडिया भी आपको मिल गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।